आदेश आदेश जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में महावीर के प्यारे और बजरंगबली हमारे प्यारे में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन होते हैं अघोरी और कैसे करते हैं सेवा अघोरियों की और अघोरियों का पूरा इतिहास। शुरुआत करेंगे कि अघोरियों का इतिहास, अघोरी शब्द है क्या और अघोरी का मतलब क्या है और अघोरी कैसे बने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अघोरी कैसे बने, मैं बोल रहा हूँ कि अघोरी जो संप्रदाय है उसका विस्तार कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपका जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर व्हाट्सएप का नंबर मेरा लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पर। अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है, फिर किसी भी साधना की दीक्षा लेनी है, फिर आपके घर में कोई कला क्लेश दिक्कत परेशानी हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करके मशवरा और किसी भी तरीके की गुरु दीक्षा हेल्प ले सकते हैं। गुरु दीक्षा हम सिर्फ सात्विक देते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है कि हम किस किस शक्ति की दीक्षा देते हैं। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ कि शुरुआत करते हैं कि अघोरियों का इतिहास। अघोरी आए कहाँ से, अघोरी बने कैसे। देखो सुनो, अघोरी कोई संप्रदाय था नहीं पहले सनातन धर्म में। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी ग्रंथ में अघोरी का जो ये वर्ड है ये कहीं भी मेंशन नहीं है। अब सुनो, ये आए कहाँ से हैं, बाद में सब लिखे हुए हैं जो कि ग्रंथ लिखे गए थे कीनाराम बाबा के। कीनाराम बाबा ने जो ग्रंथ लिखे उनमें तो अघोरी का पूरा इतिहास है, लेकिन अगर देखा जाए तो उससे पहले अघोरी का कोई भी इतिहास या फिर कोई भी ग्रंथ नहीं था और ना ही कहीं पे इनकी चर्चा थी। इनकी चर्चा कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। अघोरी एक बीच की शब्द है। अघोरी एक बीच की संप्रदाय है जो कि है कपालिक और नाथ संप्रदाय से मिलता जुलता। अब सुनो, जो इन्होंने मंत्र लिए, अघोरी कोई संप्रदाय था नहीं, संप्रदाय था कपालिक। ठीक है, जो भगवान शिव हैं वो कपालिक संप्रदाय के हैं, ना कि अघोर संप्रदाय के हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, शैव संप्रदाय के अंतर्गत नाथ संप्रदाय आता है और उसी के फिर एक होता है जिसे बोलते हैं कपालिक संप्रदाय, जो कि कपाल भैरव की पूजा करते हैं। ठीक है, जो कि कपालिक शिव जो है, कपालिक शिव उनकी ही पूजा सेवा करते हैं। अघोरी क्या करते हैं, अघोरी करते हैं महाकालेश्वर शिवलिंग की पूजा। ठीक है, माने कि महाकाल की पूजा। अब सुनो, जो इन्होंने मंत्र लिए वो नाथ पंथ से लिए, और जो इन्होंने वेशभूषा ली यानी कि जैसे ही दिखते हैं वो इन्होंने कपालिक से ली। जो भी नियम, जो भी वेशभूषा है, जो भी इनका टोटल सार है वो सब कपालिक संप्रदाय से आया हुआ है। और जो मंत्र इनके पास है वो शाबर मंत्र है, वो इन्होंने अपने ग्रंथों में भी, और जो इन्होंने जपे तपे हैं वो सब नाथ पंथ के ही शाबर मंत्र हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी बात यह है कि अघोर एक बीच की लाइन है। ठीक है, अघोरी एक बीच की लाइन है जो कि है नाथ पंथ और कपालिक पंथ की बीच की लाइन। अघोर अघोरा एक शिव का रूप था। ठीक है, पर उसने कभी किसी संप्रदाय को स्टार्ट नहीं किया। अब कुछ लोग को की ये मानसिकता है कि उन्होंने एक कथा सुनी हुई है कि भगवान शिव को ब्रह्मा ने मतलब एक ऋषि थे, उन्होंने श्राप दिया था कि आप जो है आप पृथ्वी पर उस तरीके से अवतार लेंगे जो कि लोगों से अलग रहेगा, शमशान में वास करेगा, और मतलब जैसे अघोरी होते हैं वैसे खाना पीना खाएगा, मांस, ऐसा दारू वारू। तो फिर जो में साधु हुए थे वो नागा साधु हुए थे, वो अघोरी नहीं थे। ठीक है, नागा साधु अलग होते हैं, अघोरी अलग होते हैं, नाथपंथी अलग होते हैं, कपालिक अलग होते हैं। ठीक है, वो नागा साधु हुए थे, ना कि अघोरी। अघोरा एक शिव 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 बाबा का रूप था, और वो जो था वो माता महाकाली को शांत करने के लिए लिया गया था। ठीक है, अब बात करें कि अघोरियों की सेवा कैसी होती है। अगर आपको किसी भी अघोरी की सेवा करनी है तो आप मत करिए, क्योंकि अघोरी की सेवा में आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सिद्धि आपको मिलेगी और उससे आप कुछ नहीं कर पाओगे और कुछ नहीं है। अगर आपको ही अघोरी या फिर ओघड़ चाहिए। अब एक बात और होती है इसमें कि अघोरी और ओघड़ में क्या फ़र्क होता है। अघोरी अलग होते हैं, ओघड़ अलग होते हैं। ठीक है, अघोरी क्या होता है, अघोरी होता है जैसे कि कोई वैराग्य पंथ अगर आप हो, ठीक है, फिलहाल
2 बंदे मानते हैं हम, एक बंदा वो है जो कि वैराग्य है, एक बंदा वो है जो कि अपने घर परिवार में रह के पूजा पाठ कर रहा है, नाथ पंथ से दीक्षित है या फिर किसी भी पंथ से दीक्षित है, जो कि कपालिक के अंदर आता हो या फिर अघोरी के अंदर आता हो, तो वो होगा ओघड़, जो कि जिसके कान में कुंडल नहीं है, जिसके तन पर भगमा बाणा नहीं है और जो सिले हुए कपड़े पहनता है वो होता है ओघड़। और जिसके कान नहीं फटते हैं वो जिसके कान फटे हुए होते हैं वो होता है अघोरी। ठीक है, जो कि संपूर्ण वैराग्य होता है और शमशान में वास करता है। अब सुनो कि अघोरी की सेवा साधना कैसे की जाती है। अघोरी की सेवा साधना करना सिर्फ 2 घंटे का खेल है और कुछ नहीं है। 2 घंटे में नीम के पेड़ के नीचे तुम्हें बैठ के साधना करनी पड़ेगी और अघोरी उसी नीम के पेड़ से उतर के आएगा, जो कि है लाल बैग अघोरी। अगर तुम्हें किसी और अघोरी की साधना करनी है तो तुम किसी भी गुरु के अंडर में जाके कर सकते हो, जो कि या तो फिर घाट पे होगी जिसे आप बोलते हैं तट, नहर का तट, वो भी रात को, या फिर होगी शमशान में। ठीक है, आप अघोरी को छेड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि शक्ति कुछ इतनी प्रचंड भी नहीं है। ठीक है, और इतनी अगर नाश करने पाए तो इतनी कम भी नहीं है। अगर तुम्हें अघोरी ओघड़ सिद्ध ही करना है तो तुम महाकाल की सेवा करो, वो तुम्हें कोई भी अघोरी या ओघड़ अपने गण स्वरूप दे देंगे जिसमें उनकी शक्ति भी समाहित होगी, तो वो बेटर वर्क करेगा। ठीक है, तो आप जो है, अगर आपको ओघड़ की या फिर अघोरी की सिद्धि या फिर सवारी या फिर कृपा चाहिए तो आप महाकाल की या फिर महाकाल कोई शब्द वैसे है नहीं। ठीक है, ये सिर्फ बनाया गया है अभी जो कुछ लोग हैं उन्होंने। महाकाल कोई भी शब्द नहीं है। महाकाल ग्रंथों में किसी भी ग्रंथ में महाकाल का वर्ड, महाकाल जो वर्ड है वो लिया ही नहीं गया है। ठीक है, महा एक काल भैरव है। ठीक है, और महाकाल भैरव भी नहीं है, सिर्फ काल भैरव है, भैरव है। ठीक है, बाकी ये महाकाल एक वर्ड लिया गया है, ये इंसानों ने खुद बनाया है ताकि लोग जो है आकर्षित हों, और कुछ नहीं है, वरना महाकाल जैसे कोई वर्ड है नहीं। काल भैरव है, महादेव है। ठीक है, देवों के देव महादेव, इस तरीके के वर्ड्स हैं, पर ये कोई वर्ड है नहीं महाकाल। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है शिव जी की सेवा कर सकते हैं, फिर आप काल भैरव की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, काल भैरव की सेवा में फिर कपाल भैरव, जो कि हाथ में कपाल लिए हुए हैं और वो कपाल ब्रह्मा का है। ठीक है, आप उनकी सेवा कर सकते हैं, पर उनकी सेवा आप कभी घर में मत करना, उनकी सेवा आप कभी बिना गुरु के मत करना, वरना फिर तुम्हें पता है क्या होगा। ठीक है, फिर तुम्हारा भी खेल खराब होगा, तुम्हारे घर वालों का भी खेल खराब होगा, तुम्हारी आने वाली 10 पुश्तें खराब होंगी और कुछ नहीं होगा। और हम अघोरी ओघड़ की सेवा करवाते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब सेवाएं जो होती हैं गंगा के तट पे या फिर किसी भी यमुना तट पे या फिर किसी भी नदी के तट पर या फिर किसी बड़े शमशान में, छोटा मोटा शमशान नहीं चलता, बड़ा शमशान चलता है जिसमें दारू, मांस, मीट, अंडा, मछली, इन इन सब का जो है भोग जाता है। फिर ये बकरा भी लेते हैं, सूअर भी लेते हैं, और हम वो सब दिलवाते हैं नहीं। ठीक है, हम सात्विक साधना करवाते हैं। बात करते हैं कि अब अगर आपको अघोरी बनना है तो आपको कहानी पड़ेगी। आप किसी भी अघोर संप्रदाय, आपके आसपास बहुत सारे होंगे। ठीक है, अघोरी होंगे, उनसे आप जाके बात करो कि हमें जो दीक्षा लेनी है। आप किसी भी गुरु पूर्णिमा पे जाके, या तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे अघोरियों के चैनल्स हैं, या फिर आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं, या फिर अगर आपको उनसे दीक्षा नहीं लेनी है तो आप जो है अपने आसपास कहीं भी अघोर संप्रदाय ढूंढ के, जहाँ पर अघोरी, बहुत सारे अघोरी रहते हो, या फिर किसी भी शमशान में चले जाओ। ठीक है, शमशान में आपको अघोरी मिल ही जाएगा, जो कोई बड़ा शमशान होगा। जैसे कि शमशान एक होता है। अब अगर आपको सिंपल सिंपल कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ आना है हरिद्वार, हरिद्वार में आना है। हरिद्वार में आपको वहीं पे अघोरी मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है अघोरी सुबह सुबह नहाने आते हैं। वहीं पे आपको बहुत सारे अघोरी मिल जाएंगे, अघोरी वहीं पे आप अघोर की दीक्षा ले सकते हैं, और कुछ नहीं। बाकी और भी जगहें हैं, जैसे कि महाकालेश्वर, वहाँ पे आपको बड़े बड़े अघोरी मिलेंगे। या फिर आप और भी जगहें हैं, जैसे कि जूनागढ़ का अखाड़ा, वहाँ से आप नाथ संप्रदाय, वहाँ पे पूरा का पूरा सबसे बड़ा नाथ संप्रदाय का ग्रुप है। ठीक है, वहाँ पर भी आपको अघोरी मिल जाएंगे। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में और नई नई जानकारी आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और ऐसी ऐसी जानकारी आपको देंगे जो आपका गुरु भी आपको ना दे पाए, या फिर आपके आसपास आपको ना मिल पाए। जय गुरु गोरखनाथ, जय श्री राम।